कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका यानी छुपाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में जो नाम काटे गए हैं उसको लेकर आपत्ति जताई है। बताया है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उस आंकड़े को लेकर आपत्ति है। जिला वाइज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, किस जिला में कितने वोटरों के नाम काटे गए हैं, उसको लेकर सवाल पूछा है कि आखिर किन वजहों से इनके नाम काटे गए हैं, उसका कारण इस आंकड़े में नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसको लेकर बूथ वाइज उनको डाटा देना होगा। इसके साथ ही ताकि हम लोग उसका जो है जांच कर सके, हमारे बूथ कमेटी है उसको पढ़ सके और समझ सके कि आखिर किन कारणों से उनके नाम काटे गए। इसके साथ ही पूछा है कि जिस तरह से जो नाम काटे गए हैं उसको लेकर किसी को नोटिस भी नहीं भेजा गया है। जिनके नाम काटे गए उनके परिवार वाले को बताया भी नहीं गया है, ना ही नोटिस दिया गया है कि आखिर किन कारणों से नाम काटे गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने स्टाफ और अपना खुद ही जिक्र किया है कि हमारे ही नाम काट दिए गए हैं, मेरा ही डिटेल नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आईएएस के पति पत्नी, जो आईएएस पति पत्नी हैं, उनको लेकर भी चुनाव आयोग से सवाल किया है कि एक आईएएस के मियाँ बीबी, आईएएस जो मियाँ बीबी हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। क्या कुछ कहना तेजस्वी यादव, पहले आप उनके सवाल जो सवाल कर रहे हैं आयोग से, उनके सवालों को सुने। क्या कुछ चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है,
ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया? आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया। आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो संदेह है भाई पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से लगभग 9 सवाल किए हैं। 9 सवाल पे से कहा है कि चुनाव आयोग के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं बिना वजह बताए, इस पर हम लोग की आपत्ति है। राजनीतिक पार्टियों को बूथ वाइज उनका डिटेल देना चाहिए कि आखिर किन कारणों से लोग के नाम काटे जा रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।